जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, उत्तर प्रदेश की स्पेशल क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इसके शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, हमें ये बताना है। तो पहला विश्वविद्यालय स्थित है प्रयागराज में। कहाँ पर है भाई? प्रयागराज के अंदर है पहला मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU के नाम से भी जानते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का हमें बताना है, इसका शिलान्यास किसने किया? तो इसका शिलान्यास किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और ये 1816 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है ये स्थित है मथुरा के अंदर। और मथुरा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम वर्षा वाला स्थान है मथुरा। और मथुरा में ही आपको देखने के लिए मिलेगा कृष्ण जी के जो द्वारिकाधीश है, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है? ये मथुरा के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और प्रेम मंदिर की बात की जाए तो प्रेम मंदिर आपको दिखाई देगा वृंदावन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो हमारा जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई है झांसी में। झांसी में है कृषि विश्वविद्यालय। क्लियर है? वाराणसी को कहा जाता है घाटों की नगरी और देवभूमि, वाराणसी को ही कहा जाता है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी किसको कहा जाता है? वाराणसी को ही कहा जाता है भारत की सांस्कृतिक राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मित्र योजना संबंधित है। तो शिक्षा मित्र योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन होती है उससे संबंधित है। प्राथमिक मित्र शिक्षा मित्र योजना प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो हमें बताना है प्रथम जो विकलांग विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चित्रकूट में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? चित्रकूट में किया गया है। नेक्स्ट है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है धार्मिक पत्रिका एक, जिसका नाम है कल्याण, और ये प्रकाशित होती है गोरखपुर से। गोरखपुर की अगर बात की जाए तो ये हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका जो जन्म हुआ था वो यहीं गोरखपुर के ही हैं। और इसी के साथ गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला भी है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है। तो ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है अवस्थापना सुविधा से। किससे संबंधित है? अवस्थापना सुविधा से संबंधित है ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यूपी के अंदर उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ के अंदर। कहाँ पर है? लखनऊ। उर्दू की अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है, और पहली जो राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की वो है हमारी हिंदी, और दूसरी है उर्दू। उर्दू बनी थी 1989 में, 1987 में बनी थी ये, 1987 में बनी थी क्या? राजभाषा उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। नेक्स्ट है, निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो हमें बताना है केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है। तो ये हमारा केंद्रीय मेडिकल कॉलेज स्थित है वाराणसी के अंदर। तो केंद्रीय मेडिकल कॉलेज वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो विश्व भारती पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान के द्वारा। तो जो संस्कृत संस्थान है उसके द्वारा ही ये प्रदान किया जाता है विश्व भारती पुरस्कार। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट एरियाज के अंदर के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। यानी कि हमें बताना है जो मैच नहीं है। पहला है महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही। फिर है एमईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, फिर है जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, ये ठीक है। और इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी ठीक है। लेकिन एमईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद में नहीं है, और जो नहीं है हमसे वही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो इसलिए ये सही होगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। तो कृषि विश्वविद्यालय सबसे पुराना है कानपुर, और कानपुर चमड़े के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। राम मंदिर अयोध्या में है, और मेरठ हमारा इसको क्रांति धरा कहा जाता है। क्रांति सबसे पहले 1857 की वो मेरठ से ही हुई थी। 10 मई 1857 को क्या हुई थी भाई, क्रांति हुई थी सबसे पहली, जिसको स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति, जो प्रथम, जिसको सुप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और प्रयागराज तो आपको पता ही है, देवों की भूमि और घाटों की भूमि भी किसको कहा जाता है, प्रयागराज को कहा जाता है। और प्रयागराज में ही प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश का दूसरा विधि विश्वविद्यालय बनना। नेक्स्ट है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो कब किया गया है हमें बताना है। अच्छा, तो इसका यही है 1989 ही है, मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था थोड़ा, 87 नहीं है, 89 ही सही है। तो उर्दू को जो राजकीय भाषा किया गया था घोषित, वो 1989 में ही किया गया था, और पहली राजकीय भाषा हमारी है ही हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई है। तो भारतीय जो हमारी भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनकी रक्षा और विकास के लिए हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई है, और ये की गई है प्रयागराज के अंदर हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना। नेक्स्ट, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ कब किया था, हमें ये बताना है। तो मिड डे मील की शुरुआत पूरे देश में हुई थी 1994-95 के अंदर हुई थी। तो जब ये 1994-95 में जब देश में स्कीम लागू की गई थी मिड डे मील, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। तो हमें बताना है वो कब लागू की गई थी। तो ये भी 1995 में ही की गई थी, जब मिड डे मील पूरे भारत में लागू हुई थी। तभी कहाँ पर हुई थी, तभी ये हुई थी हमारे उत्तर प्रदेश में भी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। कौन से कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU के नाम से भी जानते हैं। तो BHU की स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, ये है हमारा मेरठ के अंदर। कहाँ पर दिखाई देगा आपको, ये मेरठ में आपको देखने के लिए मिलेगा। और मेरठ में ही लगता है प्रसिद्ध मेला, जिसका नाम है नौचंदी मेला। और ये जो नौचंदी मेला है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में लगता है। और इसी के साथ साथ ये मेला हिंदू और मुस्लिम दोनों का होता है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है इनमें से BHU। कौन सा है भाई, BHU, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, यही है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, हमें बताना है कहाँ पर है। तो कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये हमारा स्थित है आगरा के अंदर। कहाँ पर है, आगरा। और आगरा में ही आपको देखने के लिए मिलेगा ताजमहल, किसके द्वारा बनवाया गया था, कमेंट में बताइए चलिए आप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है। तो इनमें से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है, हमें ये बताना है। तो इसमें से जो राज्य विश्वविद्यालय है, ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन करना है हमें यहाँ पर। तो एक तो इसका कथन दिया है, दूसरा कारण दिया है, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला दिया है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। ये बात सही है। शिक्षा मित्र योजना इसलिए क्या कि जो ग्रामीण युवा शक्ति है, वो अपने ही ग्राम में जो शिक्षा द्वारा सेवा का अवसर है, वो उन्हें उपलब्ध करा सके। और फिर इसका कारण दिया है कि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट भाई। ये जो यहाँ पर इसमें इसका
योजना का उद्देश्य यही है कि ताकि स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो रेशियो इक्वल चलता रहे, उसकी कमी ना हो, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, ये पूछा जाता है बहुत बार, वो कौन सा है? उद्दंड मार्तंड है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड है, जो कि 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। तो हमें बताना है कि इसके संपादक कौन है। जो उद्दंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है, 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था, और इसको प्रकाशित करने वाले इसके जो संपादक हैं उनका नाम था पंडित जुगल किशोर शुक्ल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इनके द्वारा उद्दंड मार्तंड संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान ये शुरू किया गया था सन 2001 में। तो सन 2001 में शुरू किया गया था स्कूल चलो अभियान, और पूरे देश में एक अभियान लागू किया गया था जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। 2001-2 में लागू किया गया था, वो भी तभी आया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, हमें ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 6। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 के अंदर, 1976 में हुई थी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो उर्दू अकादमी है इसकी स्थापना बताइए, भी बताया था कब की गई थी? 1972 में की गई थी इसकी स्थापना, उत्तर प्रदेश अकादमी उर्दू अकादमी की 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं, इनका नाम हमें बताना है कौन है। तो ये है बाबू शिव प्रसाद गुप्त। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ये काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया था। तो ये कस्तूरबा गांधी जो विश्वविद्यालय होते हैं, हमें बताना है कि ये जो विद्यालय योजना है ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 2004 में, और 2004 से ये कस्तूरबा गांधी जो बाल विद्यालय है ये अभी भी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय में बताना है यूपी के अंदर कितने हैं। तो ये हैं 4। कितने हैं भाई? 4 सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र सरकार के द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये 1995 में शुरू किया गया था, जिसे हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं। और अब इस मिड डे मील का नाम चेंज हो गया है, और अब मिड डे मील को हम जानते हैं पीएम पोषण के नाम से। किसके नाम से? तो पीएम पोषण योजना, ये मिड डे मील का नाम चेंज कर दिया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। तो ये जो 1887 में प्रकाशित होता था हिंदुस्तान, इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी, जिनके द्वारा मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU की स्थापना वाराणसी में की गई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था? तो हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था 1968 से। ये अनिवार्य कर दिया गया कि सभी सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, ये 1968 से अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी किया था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर है। और मेरठ जो हमारा है ये कैंची के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इसी के साथ साथ ये स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते
तो गोविंद रघुनाथ दत्ते के जो इसके जो संपादक थे में निकालना शुरू हुआ था। तो किसने संपादन किया था उनका? तो गोविंद रघुनाथ दत्ते थे, 1845 में किया था। अब हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का वो समाचार पत्र जो था वो कौन सा था। तो ये हुआ करता था बनारस अखबार, और बनारस अखबार को निकालने वाले संपादक तो थे वो कौन थे? इनका नाम है गोविंद रघुनाथ दत्ते। 1845 में इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो कानपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका नाम हमारा रखा गया है चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रखा गया है कानपुर कृषि विश्वविद्यालय का नाम। नेक्स्ट है, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है ये। तो प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ से की जा रही है, हमें ये बताना है। तो इसकी स्थापना की जा रही है प्रयागराज के अंदर, और ये प्रयागराज में बनाया जा रहा है हमारे राष्ट्रपति, जो प्रथम देश के राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के स्मृति में, या उनके नाम पर बनाया जा रहा है ये। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बनाया जाएगा ये विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? ये हमारे प्रदेश का दूसरा विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बनाने की प्लानिंग है। कहाँ पर? प्रयागराज के अंदर। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिएगा। गुड नाइट एंड टेक केयर।